इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर डिफरेंस ये है बेसिकली आम इलेक्ट्रोलिसिस से, कि हम इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके पास इनर्ट हम लेते थे, ठीक है, अनरिएक्टिव लेते थे। लेकिन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में थोड़ा चेंज करेंगे हम, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे वो इलेक्ट्रोड्स खुद पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी इलेक्ट्रोलिसिस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये एक डिफरेंस है आम इलेक्ट्रोलिसिस में और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हमने इसके बात करना है। तो ये अब हम डिफरेंस देखते हैं। पहले आप देखें, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है कि आपने इसमें इलेक्ट्रो एंड रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो इज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी आपने इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके किसी चीज को प्योरीफाई करें या रिफाइन करें, तो डेट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हम इसमें किसी भी मेटल को हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें हम ये देख रहे थे कि हमने किस तरह प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम प्योरीफाई करेंगे किसी भी मेटल को। देखिए, आपको जितने भी मेटल्स मिलते हैं, वो एल्यूमिनियम ले लें या कॉपर या कोई भी, वो किस फॉर्म में मिलते हैं? जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? फिर अब आ रही है। अच्छा, तो ये जी मैं, अब। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने बेसिकली ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को यूज़ करेंगे, वो हम मेटल्स की प्योरिफिकेशन के लिए करेंगे, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए करेंगे। तो मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? इम्प्योर लाइक और सी हाँ, ओर्स में मिलते हैं आपको, यानी कि इम्प्योर फॉर्म में आपको मेटल्स मिलते हैं ना। यानी कि अगर मैं कॉपर की बात करूं या एल्यूमिनियम की बात करूं या किसी भी मेटल की अगर हम बात करें, तो वो आपको प्योर एल्यूमिनियम या प्योर कॉपर नहीं मिलता, वो अपने ऑक्साइड में या सल्फाइड में के फॉर्म में आपको मिलता है। उसमें से हमने प्योर करना है, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर कॉपर या कोई भी चीज़, हमने मेटल को प्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस में ये करते थे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड्स लेते थे, वो हम उसमें इनर्ट यूज करते थे, ठीक है। वो अगर आपने नहीं नोट किया तो नोट कर लें। मेनली वो हम जो लेते हैं वो प्लेटिनम के या प्लेटिनम के लेते हैं या प्लेटिनम के लेते हैं या ग्रेफाइट के लेते हैं, हम ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये आपके पास इनर्ट होते हैं, इनको हम यूज करते थे। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में ये केस नहीं है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में देखें, लेट्स सपोज, अब मैं आपको यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, पहले आपको क्लियर हो जाएगा। ये अब हमने क्या करना है कि अब लेट्स सपोज मैंने प्योरीफाई करना है कॉपर की, लेट्स सपोज कॉपर मुझे मिल गया। अब कॉपर को मैंने प्योरीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की मदद से मैं अगर उसको प्योरीफाई करना चाहूँ, तो देखें, आपको दो यहाँ पे काम करने हैं सिंपल से। ये आपका एनोड है
और ये आपका कैथोड है। अब आपने करना ये है कि आपको पता है कि एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होते हैं वो आपको पता है कि एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे आपकी रिडक्शन होती है। तो हम कहते क्या हैं, देखें, जो मुझे इम्प्योर कॉपर मिलता है ना ओर की फॉर्म में, या जिसको मैंने प्योरीफाई करना होता है। अब ये आम इलेक्ट्रोलिसिस से डिफरेंट ऐसे है कि आम इलेक्ट्रोलिसिस में आप अपनी मर्जी के इलेक्ट्रोड्स इनर्ट लटका देते थे और आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो आपका इम्प्योर कॉपर आपको मिलेगा जिसको प्योरीफाई करना है, उसको आप बना देंगे एनोड। अभी आपको समझ आएगी क्यों। मैंने इम्प्योर कॉपर की करवानी थी, तो मैंने इम्प्योर कॉपर को ही, यानी जिस स्पेसिफिक मेटल की आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवानी होगी जो कि इम्प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा, उसको आप बना देंगे एनोड। और कैथोड आप, यानी कि ये आपने इसी फॉर्म में इम्प्योर कॉपर को इस बैटरी के साथ कनेक्शन देके ये इस तरह सोल्यूशन के अंदर डिप कर देना। जो सेकंड आपका कैथोड होता है, इसको हम बनाते हैं प्योर कॉपर का। अब ये प्योर कॉपर जो पहले से ही प्योर आपका कॉपर हुआ होगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस से पहले आपने किया, जिसको आपने पहले ही कॉपर प्योर किया हुआ है, उसका एक बार लेके उस मेटल का, उसको आप नेगेटिव एंड के साथ अटैच करके यहाँ पे डिप कर देंगे सोल्यूशन में। दूसरा काम करेंगे आप। थर्ड काम ये आपने करना है कि जो जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हैं, ये आपने उसी मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है। सर दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका मटेरियल मतलब सेम होना चाहिए। मटेरियल है ना, देखिए ना, मटेरियल का इसमें रोला ही नहीं है। इसमें आपके पास है एक इम्प्योर कॉपर जो आपको मिल रहा है, वो आपने एनोड के साथ अटैच कर देना है। एक ऑलरेडी प्योरीफाइड जो कॉपर है, कॉपर जो प्योरीफाई हुआ हुआ है प्योर कॉपर, उसको आपने नेगेटिव एंड के साथ अटैच कर देना, वो आपका कैथोड बन जाएगा। ओके। जो थर्ड आपने काम ये करना है कि आपने जिस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जिस चीज को प्योरीफाई करना है, उसके सॉल्ट का सोल्यूशन आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है, बिकॉज ये हमें आयंस प्रोवाइड करेगा। अब जैसे कॉपर का आप कोई भी सॉल्ट का सोल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कोई भी उसके सॉल्ट का सोल्यूशन आपने ले लेना है नीचे। तो कॉपर सल्फेट, ये तीन काम आपने करने हैं बस। एनोड आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्टिव होता है, एनोड इसमें पार्टिसिपेट करता है, आम इलेक्ट्रोलिसिस से डिफरेंट है। इसमें आपका एनोड बनेगा इम्प्योर, जिस चीज को आपने प्योरीफाई करना है, जिस मेटल को आपने प्योरीफाई करना है। कैथोड बनेगा ऑलरेडी प्योरीफाइड मेटल। और जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, वो हम उसी मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे। अगर आपको सॉल्ट का सोल्यूशन समझ नहीं आता, तो आप सिर्फ ये लिख दें सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर, तब भी वो ठीक करेगा। अगर आप बना देंगे, लिख देंगे कॉपर सल्फेट, तो तब भी ठीक होगा। तो ये हमारे पास अ, आपके पास इतना सा काम आपने करना है। अब आपको खुद समझ आ जाएगी। देखें, रिएक्शन इसके बड़े आसान से होते हैं, सिंपल से होते हैं। एनोड पे आपकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और अब इसमें आपके ये जो एनोड और कैथोड है, ये खुद पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैं देखें बैटरी का कनेक्शन दूंगा ना इनको, एनोड और कैथोड को, तो जो एनोड है वो पार्टिसिपेट करेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देगा। तो एनोड जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एनोड, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर जो सा है वो सोल्यूशन के अंदर आ रहा है। बेटा ये बात क्लियर है। यस सर। कॉपर का इम्प्योर कॉपर था ना, तो जैसे ही आपने बैटरी का कनेक्शन दिया, तो एनोड पार्टिसिपेट करेगा। एनोड भी होती है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस। वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो आपका जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, तो कॉपर आयंस बन के सोल्यूशन में आना शुरू कर देंगे। अब ये कॉपर के आयंस जब सोल्यूशन में आएंगे, तो कॉपर के आयंस पॉजिटिव हैं, और सामने कैथोड जो सा है वो नेगेटिव का है। तो ये सारे के सारे कैथोड की तरफ मूव करेंगे।
और इधर से ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके। तो ये कॉपर के आयंस उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कॉपर, प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यही तो हमने करना है। हमने अब प्योर कॉपर को निकाल लिया। और आपका जो एनोड है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आइंस के अंदर बन रहे हैं, तो ये आपका डिटोरिएट होना शुरू होगा, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा आपका एनोड टाइम के साथ साथ। और जो इम्प्योरिटीज हैं सिर्फ वही लटकी रहेंगी। वो कोई भी सल्फाइड या कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो लटकी रहेगी, या वो थोड़ी देर बाद नीचे बॉटम पे बैठना, गिर के यहाँ पे बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएगी। तो एनोड आपको खत्म होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो कैथोड है ये मजीद इसके ऊपर लेयर आना शुरू हो जाएगी जो कॉपर की आयंस है। तो आपने इम्प्योर में से प्योर कॉपर निकाल दिया। जी बताएं, क्लियर है? यस सर। कितना सा काम करना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। अब हम इसके एक बार रिएक्शन लिखते हैं, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट मेटल्स को प्योर करने की। देखें इसमें अब एनोड और कैथोड बिल्कुल सिंपल है। एनोड पे आपकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और एनोड आपका यही आपका जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कॉपर का था। समझ आ रही है बेटा? कॉपर का था ना। यस सर। और उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो किस फॉर्म में आया, कॉपर+2 आइंस की। तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी। बताएं ये इक्वेशन समझ आ रही है आपको? यस। दूसरा था कैथोड। कैथोड पे यही कॉपर के आयंस जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। जी बेटा, समझ आइए। सर ये जो एनोड है उस पे जो कॉपर है वो आयंस की फॉर्म में नहीं है अभी? ना ना, कॉपर मेटल लटकाया आपने, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। वो कॉपर ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बना रहा है सॉल्यूशन में। ओह अच्छा, समझ आ गई। देखिए सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस से डिफरेंट इस तरह था कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिसिस ओपन कर लूँ, तो हम क्या करते थे कि हमारे एनोड पे नेगेटिव आयंस जाते थे ना। जैसे ये जितने हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी हैं ये देखें। लेड ब्रोमाइड की जब हम मोल्टन की करते थे तो हमारे पास सोल्यूशन जो होता था इलेक्ट्रोलाइट का वो ब्रेक होता था आइंस के अंदर, और आइंस माइग्रेट करते थे टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव पे। और उसके बाद वो रिस्पेक्टिव रिएक्शन देते थे एनोड और कैथोड पे, उधर आइंस मूव करते थे। इधर क्योंकि आपने जो आपने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है वही रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्शन देंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव आइंस बनेंगे। वो आइंस, अब आइंस आपके सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, आइंस सॉल्यूशन में आना शुरू कर देंगे। जब वो आइंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं ना, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो जो आइंस होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में या उनकी कोई स्टेट नहीं है, वो आइंस सॉल्यूशंस के फॉर्म में होते हैं। ये याद रखना है, आइंस हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो आइंस बन के वो सॉल्यूशन में आना शुरू कर देंगे, और आपका जो मेटल सॉलिड है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ साथ। वो जो आइंस सॉल्यूशन में है, आइंस हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, ये आपने याद रखना। इसकी आइंस जब भी आएंगे आप उनकी स्टेट सिंबल एक्वस ही लिखते हैं। जब भी आप कहीं भी ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, जहां पे भी आइंस आएंगे वो उनकी स्टेट सिंबल एक्वस होती है। तो वो आयंस जो हैं वो अब नीचे सॉल्यूशन में आ गए। अब वो जो आयंस हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड आपका साथ नेगेटिव अटैच है। तो बाकी कहानी वही होती है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उधर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बिकॉज कैथोड पे रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ने इधर एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयंस बनाए, और वही आयंस कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सिंपल सा रिएक्शन है। हमने इम्प्योर से चीज को प्योर करना है, तो हमने एक तरफ इम्प्योर कैनोड लगा दिया, और प्योर उसी का प्योर जो ऑलरेडी प्योर था उसका हमने कैथोड लटका दिया, बिकॉज वहां से वो प्योर
उसी के आइंस निकल के कॉपर के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, जिसको आपने प्योरीफाई करना है, वही आइंस निकल के कैथोड की तरफ आएंगे, पॉजिटिव आइंस, और उसके ऊपर ऑलरेडी प्योर के ऊपर दोबारा प्योर लेयर बनाना शुरू कर। इस तरह ऑब्जर्वेशन ये आएगी आपके पास, अगर लेट्स सपोज ऑब्जर्वेशन पूछ लेता है, एनोड का साइज डिक्रीज हो रहा है, कैथोड का साइज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसके ऊपर मेटल की लेयर डिपॉजिट हो रही है। आप कॉपर के लिए आपको कलर याद होगा, कॉपर का रस्ट ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट या रस्ट ब्राउन मेटल डिपॉजिट ऑन दी कैथोड। तो कैथोड का साइज इंक्रीज हो रहा है, एनोड का साइज डिक्रीज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। जी बेटा समझ आइए। यस सर। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसी से मिलती जुलती इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, तो वो हम कल करेंगे। पहले आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को अच्छी तरह, इनके रिएक्शन, इसी तरह उसके भी रिएक्शन होंगे। कैथोड एनोड पे आपने अब ये याद रखना है कि एनोड जो होगा वही अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आयन बनाएगा, और वही आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेंगे। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ होती है। इसमें एनोड और कैथोड आपको समझ आ गया। और तीसरी चीज आपने उसी का, जिस मेटल को आप रिफाइन कर रहे हैं, उसी का आपने सॉल्ट का सोल्यूशन लेना होता है नीचे। तो अब आप एल्यूमिनियम की तरह करके दिखाएं मुझे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। सर सॉल्ट जो हम बनाएंगे, अब मैं जैसे लाइक एल्यूमिनियम नाइट्रेट कोई सॉल्ट बना सकती हूँ? हाँ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो सकता है। नाइट्रेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम ही चाहिए, उसमें से आयंस हमें बेसिकली चाहिए होते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले ले सकते हैं आप। या अगर आपको उधर ना, इनमें से ले सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए तो आप सिंपल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम लिख देंगे, वो भी ठीक होगा, कोई इशू नहीं है। जी बेटा हो गई है। यस सर। तो ये सिंपल है, देखें, दो चीज़ें इसमें बस याद रखनी है, इलेक्ट्रोड्स का रोल, और सेकेंडली आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लेने हैं। बाकी रिएक्शन तो आपको समझ आ जाएंगे कि आप जब इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आयंस बनाने, और वही आयंस आपके कैथोड पे आके इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल डिपॉजिट हो रहा होता है। तो ये सिंपल सी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। आपको कोई भी दे सकता है, वो एक्स वाई जी कोई भी मेटल दे सकता है, आपको सिर्फ वो ये कहेगा इसको इलेक्ट्रो रिफाइन करें। या ये मेनली एटीपी में बहुत आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एटीपी में। जब हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो उस वक्त भी हम इसको, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी दफ़ा आती है, और खासकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आती है। तो उसमें ये फिगर भी बनानी होती है, और उसके रिएक्शंस की उस डिमांड करते हैं कि रिएक्शंस भी लिखें। तो ये आपने बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें
और इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंस ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रोड ही, इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस की माइग्रेशन होती है, इसमें इलेक्ट्रोड्स ही क्योंकि रिएक्टिव होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वही सेम है, एनोड टू कैथोड। और एनोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और वो आयंस की फॉर्म में आते हैं, और वही जो आयंस हैं वो आपके फर्दर मूव करते हैं कैथोड की तरफ, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं उनको गेन करके उस पर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। तो इतनी सी कहानी होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। जी, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताएं बेटा। नो सर। नो। तो इसमें आप किसी भी मेटल की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लेंगे ना, अब आपको इश्यू तो नहीं है इसमें। नो सर। ठीक है, तो